इस देश के कोने कोने से पधारे इन कवियों को मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ याद करता हूं कि मेरे एक बुलावे पर वो बड़ौदा में आए हैं और निश्चित रूप से चूँकि मेरी ट्रेन है, मुझे जल्दी जाना है, वरना मैं इन साथियों को सुन के ज़रूर जाता। दोस्तों, मैं देश में, दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो बस एक कामना और भावना के साथ कविता पाठ करता हूं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, तू कुछ और मत कर, इतना कर देना कि मेरे जीते जी हिंदुस्तान में भी ऐसे दिन आए जब होली, दिवाली, ईद और बैसाखी पुलिस वाले भी अपने परिवार के साथ में। क्या बात। मेरे एक साथी बड़ौदा के कप्तान यहाँ पर हैं, रोहन जी। मैं क्यों कविता कहता हूं, मैं अपनी पीड़ा उनके बीच रखना चाहता हूं। स्वागत। बंद हो थाने के पट, बंद हो थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं। शहर सोए चैन से, बस इसलिए सोता है। क्या कहने। शहर सोए चैन से, बस इसलिए सोता नहीं। कर्म पथ में है मिले मुझको मगर कांटे बहुत। आदमी हूं कैसे कह दूं मैं कभी रोता नहीं। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे। दोस्तों, ये उत्सव, ये मेले जो हम लोग मना रहे हैं, ये पंचकल्याणक, पिछले 3 साल हमने ऐसे गुजारे हैं कि ये पता नहीं था कि ये जो कोरोना है ये कब तक रहेगा। पहली दूसरी लहर की बात होती रही, फिर वैक्सीन आई और हिंदुस्तान उन मुल्कों में था जिन्होंने सबसे पहले अपने यहाँ कोरोना से मुक्ति का एक पर्व मनाया। इस बार हमारी होली, हमारी दिवाली, हमारे त्योहार, हमारे शादी के उत्सव ऐसे आए जैसे हमें लगा कि कोरोना से हम पार आ गए हैं। मैं पावन मन से दुआ करता हूं कि अब कोई और लहर हिंदुस्तान में ना आए, लेकिन जिस लहर ने बहुत से लोगों को तबाह किया, उससे भी ज़्यादा हमें 2 ऐसे लोग याद करने चाहिए कि जब हम या तो घरों में थे या अस्पताल में, तो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। पहले थे सफ़ेद वर्दी के डॉक्टर। मुझे कहने में बहुत गर्व है कि दुनिया में जितनी शहादत हिंदुस्तान में डॉक्टरों ने दी, उतनी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। हमारे 1785 डॉक्टर थे जो दूसरों की जान बचाने के लिए अस्पताल में शहीद हो गए। और मुझे उससे भी ज़्यादा फक्र है कि मैं उस खाकी का सिपाही हूं जिसके 2890 सपूतों ने खाकी पहनकर इस देश के लिए खाक किया है, हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाने के लिए। उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कौन कहता है, कौन कहता है सो गए हो तुम, सारे वतन के हो गए हो तुम। क्या बात है, वाह वाह वाह। इन सारे सफेद और खाकी वर्दी के योद्धाओं को मैं इन पंक्तियों के साथ नमन करना चाहता हूं, मेरी एक कविता के साथ। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, पा जाओ अपने पुराने रंग और ढंग, तब मत कहना हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। क्या बात, वाह। लॉकडाउन में जब आप घरों में बंद पड़े थे, तब हम आपकी सुरक्षा के लिए खाकी पहनकर गली, नुक्कड़ और चौराहों पर खड़े थे। किसी जरूरतमंद को अस्पताल पहुंचाने में, किसी घायल को इलाज कराने में या किसी बस्ती को सील करवाने में सबसे पहले हम ही तो आगे बढ़े थे। हाँ, वर्दी पहनकर हम ही पहली पंक्ति में खड़े थे। क्या कहने, वाह वाह वाह। लोगों को रोकने, टोकने और आइसोलेट करने में हमने लाठी, पत्थर और तलवारों के कितने वार सहे थे। किसने देखा था कि खाकी पर कितने रक्त बिंदु बहे थे। जिंदाबाद। किसने देखा था कि खाकी पर कितने रक्त बिंदु बहे थे, क्योंकि डॉक्टर और सफाई कर्मियों को छोड़ बाकी सब तो इस वायरस से सहमे और डरे थे, मगर फिर भी हम मुस्तैद होकर अपनी ड्यूटी पर खड़े थे। क्या कहने, वाह। मित्रों, कल्पना करें पहली और दूसरी लहर की। बंद था शहर,
बंद थे दफ्तर, बंद थी दुकानें, सन्नाटा भारी था। इस नाजुक वक्त में भी हर मौके पर पहुंचा वर्दीधारी था। क्या कहने। लोगों का परिवार बचाने घंटों गश्त लगाते थे, पर अपने परिवार की खातिर हफ्तों घर नहीं जाते थे। यूं तो हमारे भी हजारों साथी इस महामारी की चपेट में पड़े थे, मगर फिर भी हम वर्दी पहनकर अपने फर्ज पर अड़े थे। वाह वाह। अंतिम पंक्तियां दुनिया के उस हर पिता के नाम जिनके घरों में बेटियां हैं। मुझे भी लगती है भूख और प्यास, मुझे भी लगती है भूख और प्यास, वाहनों के धुएं में मेरी भी घुटती है सांस। नींद और थकान मुझको भी सताती है, सच बताऊं नन्ही सी बिटिया ड्यूटी पर बहुत याद आती। सच बताऊं नन्ही सी बिटिया ड्यूटी पर बहुत याद आती है। कांटे, पत्थर, नफरत, गाली, इनसे ही तो बनती है मेरी हस्ती। पुलिस की शहादत को भी करे नमन, मैं भी ढूंढता हूं कोई एक बस्ती। क्या कहने। घनघोर अंधेरे में भी हम मसाल थाम कर आगे बढ़े हैं, और हर मुसीबत के सामने कई कई दिनों तक पुलिस वाले अड़े। क्या कहने। वाह। टूट जाता आशीष भाई, टूट जाता लॉकडाउन का ही लॉक, टूट जाता लॉकडाउन का ही लॉक, गरम थोड़ा भी डगमगाते। बेशक। फिर कैसे बेफिक्र होते बुजुर्ग और कैसे बच्चे मुस्कुराते, यदि जन जन का हौसला हम पुलिस वाले नहीं बढ़ाते। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, पा जाओ अपने पुराने रंग और ढंग, तब मत कहना हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई साहब, वाह। दोस्तों, मैं भी उस जैन समाज के कई कमेटियां हैं जो सम्मेद शिखर जी के वर्तमान हालात पर चर्चा करती रहती हैं। मैं कुछ पंक्तियां एक मर्यादा के साथ, सरकारी मुलाजिम हूं, लेकिन मैं अपनी बात इस मंच से ज़रूर कहना चाहता हूं। मैंने 2 मुक्तक लिखे हैं, वो आपको अर्पित करता हूं। मैं भी आधा दर्जन बार वंदना को गया हूं, नंगे पाँव गया हूं, और मुझे मालूम है कि उस शाश्वत तीर्थ के बारे में एक सत्य ये है कि जो पारसनाथ की टोंक है वो शाश्वत है, वो इतिहास है, वो प्रमाणिकता है कि भगवान पारसनाथ वहाँ से मोक्ष गए थे। हमारे 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए हैं, जो 24 में से। वो हमारे लिए सर्वोच्च पूजा का स्थल है। अगर किसी के लिए काशी और केदारनाथ है, किसी के लिए मक्का और मदीना है, तो सकल विश्व में जैन समाज के लिए वो सम्मेद शिखर है। अब मैं ये पंक्तियां निवेदित करता हूं। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी शाश्वत तीर्थ हमारा है। कण कण पावन इस पर्वत का ये प्राणों से प्यारा है। 20 तीर्थंकर कोटि कोटि मुन युगों युगों से मोक्ष गए। तपोभूमि में बस तीर्थाटन, तपोभूमि में बस तीर्थाटन, ये संकल्प। क्या बात, वाह। आचार्य जी ने ये बात कही, तमाम जैन संतों ने कही। मैं उस वाणी को और आगे बढ़ाते हुए एक अपनी पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। पूजक हैं हम महावीर के। दुनिया को जियो और जीने दो का संदेश देने वाली महावीर की प्रासंगिकता आज और ज्यादा है। पूजक हैं हम महावीर के, सत्य अहिंसा नारा है। लाखों निकले हैं सड़कों पर, संतों ने ललकारा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। लाखों निकले हैं सड़कों पर, संतों ने ललकारा, संतों ने ललकारा है। धर्म, आस्था और पूजा से करे नहीं खिलवाड़ कोई। पावनता की रक्षा करना ये अधिकार हमारा है। क्या कहने, वाह। जो लोग बात करते हैं जैन समाज जो दुनिया का सबसे अहिंसक समाज भी है,
वो अपनी पावनता की रक्षा करने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, और मुझे लगता है कि वो रांची में, झारखंड में और दिल्ली तक वो पहुंची है और उसका समाधान निकलेगा। क्या बात है, वाह वाह। मैं इस पावन मंच पर और एक बात रखना चाहता हूं। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, भगवान महावीर के अनुयायी हैं, और अगर भगवान महावीर का कोई सबसे बड़ा अनुयायी हुआ तो मैं कह सकता हूं वो हिंदुस्तान में हुआ, और उसका नाम था महात्मा गांधी। क्या बात है, वाह। लेकिन आज पूरी दुनिया में अहिंसा घायल है। बेशक पूरी दुनिया में सत्य कहीं ना कहीं परेशान है। अगर कीव पर धमके हमले होते हैं, अगर काबुल में बम फटते हैं तो मानवता कराहती है। तब मैं एक कवि की कल्पना से कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि कल कौन से शहर में धमाके होंगे, कब मासूमों के चिथड़े उड़ जाएंगे, और मुझे ये भी मालूम है कि पिछले 20 साल में हमने सैकड़ों मंजर देखे हैं। दोस्तों, बदलता कुछ नहीं है। क्या बात है। बदलती है सिर्फ तारीख, बदलते हैं सिर्फ ठिकाने, बढ़ती है घायलों की चीखें और बढ़ती है मरने वालों की तादाद। यूक्रेन में और अफगानिस्तान में जख्म ताजे हैं, घायल अभी भी अस्पताल में हैं। मुझे मालूम है कि ये मरने वाले लोग ये मासूम चिट्ठियां नहीं लिख सकते, बेशक, लेकिन मैं करुणा के धरातल का विस्तार करना चाहता हूं और बम विस्फोट में घायल एक मासूम की चीख आपके बीच पड़ना चाहता हूं। स्वागत स्वागत स्वागत, शानदार कविता है ये, वाह। बम विस्फोट के बाद काबुल हो, कीव हो या हैदराबाद, दिल्ली हो, मुंबई हो या अहमदाबाद, हर जगह का एक सा है सूरत हाल। एक घटना स्थल पर मिली मुझे एक कटी फटी चिट्ठी, उसमें लिखा था एक मरने वाले ने अपने दिल का हाल, उठाए थे कुछ सवाल। क्या बात है। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैंने अपनी किस खता की सजा पाई। मुझे मारकर मिली गई थी तेरे कलेजे को ठंडक, तो मेरे शरीर के चिथड़े तो न करते। क्या बात है। मेरी बूढ़ी माँ भी मेरी लाश को पहचान नहीं पाई। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, वो मौत के सरताज, बम एक्सप्लोजन के उस्ताद, तुम्हें तो किस्मत से बच गए, उन घायलों पर भी दया नहीं आई। अहमदाबाद की कुछ घटनाओं को याद करें दोस्तों, कि तुम्हें तो किस्मत से बच गए, उन घायलों पर भी दया नहीं आई। उन्हें बचाने में लगे लोगों और डॉक्टरों की मौत का सामान लेकर अस्पताल तक पहुंच गए मेरे भाई। बिलखते बच्चे, कराहते बूढ़े और रोती विधवाओं की चीखें तुम्हें कितनी अच्छी लगती हैं। मैं भी देखना चाहता हूं वो शैतानी चेहरा जिसमें मासूमों की मौत के बाद चमक आई। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत करने अच्छे वाले भाई, मेरे मशीन गन भारी मारणहार, तुम्हारा बम सियासी था या मजहबी, बंदूक देसी थी या विदेशी, हमें उड़ाने से पहले कुछ तो खुलासा कर जाते। अब मेरी मौत से फायदा किसको मिलेगा मेरे भाई? क्या कहने, कौन करेगा इन गुमनाम चिताओं पर बोटों की सिकाई? आए हाय, आए हाय। वो बम विस्फोट करने वाले भाई। मैं गांधी का एक अदना सा सिपाही हूं, अपने मारने वाले को धन्यवाद देना चाहता हूं।
हो हे बम के यम अवतार, यम अवतार, हे बम के यम अवतार, तुम्हें ट्रेनिंग और बारूद देने वाले तुम्हारे आकाओं को भी निवेदित है मेरा अंतिम नमन मेरे भाई। क्या कहने। एक नया शहर, एक नई बस्ती, एक नया स्कूल उड़ाने को बहुत जरूरी है इनकी हौसला अफजाई। क्या कहने, वाह। मुझे मारकर तुम खुश तो बहुत हो ना, है ना मेरे भाई। मेरी जिंदगी न सही, मेरी मौत तुम्हारे किसी काम तो आई। जिंदाबाद। वो बम विस्फोट करने वाले भाई। अंतिम पंक्तियां इस चैनल के माध्यम से, इनके एक मित्र आए थे मेरे पास, मैं उनके माध्यम से ये पंक्तियां पूरे मीडिया के मित्रों को अर्पित करना चाहता हूं। तुम भी सुनो, वो लोकतंत्र के पहरेदारों, चौथे स्तंभ के कलमकारों, सबसे तेज और सनसनीखेज मेरे खबर नवीस भाई। मेरे शरीर के लोथड़े के बाद, मेरे शरीर के हर लोथड़े के बाद नया विज्ञापन, बहते खून से भी की तुमने खूब। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत मेरे अच्छे। शरीर के हर लोथड़े के बाद नया विज्ञापन, बहते खून से भी की तुमने खूब कमाई। और किसी की मौत पर कभी हंसी, कभी सामान और कभी नंगई बेचते, तुम्हारी जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। क्या कहने। कितनी अभागी है, कितनी अभागी है मेरी शहादत भी, जो मेरे पड़ोसी की भी आंख नम नहीं कर पाई। वाह। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।